भगवान श्री राम हम समाजवादियों के लिए सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत। मैं प्रभु राम के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि जो भारत की आधारशिला लिखी जाएगी वो नफरत की राजनीति से ओत-प्रोत ना हो, विश्व में कल्याण हो। राम जी टाट में रहे तब आपको सामाजिक न्याय याद नहीं आया, तब सद्भाव की राजनीति याद नहीं आई। आप कभी दर्शन करने नहीं गए तब सद्भाव याद नहीं आया। गांधी परिवार कभी दर्शन करने नहीं गया, रामलला के तो सद्भाव याद नहीं आया। ये भगवान क्या जुल्म है। भगवान कृष्ण भी सामाजिक न्याय के अद्भुत प्रतीक हैं जोशी जी। क्या यही कहने वाला था। अद्भुत। और राम जी और कृष्ण जी इन दोनों से भी ज्यादा बड़े सामाजिक न्याय के प्रतीक कौन है? हमारे महादेव, विश्वेश्वर महादेव। क्या तो हम जानना ये चाह रहे हैं बड़ा विनम्र भाव से कि चूंकि आप लोगों की सामाजिक न्याय के प्रति जो अदम्य दुर्दम्य आस्था है, जो जिसका प्रकटीकरण हो रहा है, तो क्या हम माने कि सामाजिक न्याय के प्रति जो आपकी उत्कंठा है उसके चलते अब अयोध्या में आपसे जो गलती हुई, लेकिन अब आप जो दो महादेव और कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण से जुड़े जो दो विषय हैं उनमें आप आगे चलेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। सभी देशवासियों को रामलला आगमन पर हार्दिक बधाइयाँ। तो आज की डिबेट होने वाली है हम सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के बीच में। दरअसल समाजवादी पार्टी का अभी भी ऑफिशियल स्टैंड यही है कि देश संविधान से चलेगा और इससे चलेगा। दोस्तों नो डाउट देश संविधान से चलेगा, पर संविधान ने कहीं मना नहीं किया हिंदू अपनी मान्यताओं को ना माने। इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो समाजवादी पार्टी की आज उधेड़ी है दोस्तों, देख के बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई, 1947 से आज तक प्रधानमंत्रियों को लगता था कि मंदिर नहीं जाना और जाना तो उजाले में नहीं जाना, फोटो न खिंचाना, पूजा न करना, दंडवत न करना। नेता को दंडवत कर लो, भगवान को मत करना। उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्ह धारण कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदू का मत धारण करना, माथे पर चंदन लगा के तो कैमरे के आगे कभी ना जाना। जोशी साहब नहीं, ये भी बदल रहा है। मुझे लगता है ये जो हिपोक्रेसी थी, जो पाखंड था राजनीतिक क्षेत्र में, वो भी आज अयोध्या के इस कार्यक्रम के साथ साथ बदल रहा है। भारत वास्तविकता के साथ चलने का अभ्यस्त हो रहा है। जोशी साहब। अमिताभ जी, जी भगवान श्री राम हम समाजवादियों के लिए सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत। जी वो चाहते तो रावण पर, लंका पर अकेले विजय पा सकते थे जी, लेकिन उन्होंने नील, अंगद, बानर, निषाद राज सबको साथ लेकर एक लेसन देने का काम करा कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना ही राष्ट्र निर्माण है। और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं अपने आप को आपसे और प्रभु राम से, जितने पैनलिस्ट हैं सभी की ओर से मैं प्रभु राम के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि जो भारत की आधारशिला लिखी जाएगी वो नफरत की राजनीति से ओत-प्रोत ना हो, विश्व में कल्याण हो, शांति का भाव हो, सभी धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों को सोशल जस्टिस मिले, जैसे भगवान श्री राम ने दिया। मैं आज के दिन केवल अपनी राम भगवान से अपना आशीर्वाद मांगता हूं। मेरी आदत है कि मैं तराजू बिल्कुल सीधा रखता हूं, कांटा। ये बात जोशी जी की है, मेरी मैं इससे सहमत नहीं कि नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, नहीं होनी चाहिए, क्यों नफरत हो, लेकिन उससे पहले जो पुरानी नफरतें हैं हमें उनका तो इलाज करना होगा। पुरानी नफरतों के साथ कैसे चल सकते हैं? अयोध्या में अब 1528 को जो कुछ बोया गया उसको हटाए बिना तो सद्भाव नहीं आ सकता ना। इसीलिए इस हिपोक्रेसी के खिलाफ मैं हमेशा रहता हूं। यह हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, अच्छी बात है, सब लोग लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए, लेकिन इस पर तो तय हो भाई कि अयोध्या, काशी, मथुरा, इस तरह के जो भारत के सांस्कृतिक प्रतिमान है, ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के प्रतिमान तो है नहीं, न चुनाव चिन्ह, न पार्टी दफ्तर है किसी के। पहले इन पे तो राय क्लियर करो। राम जी टाट में रहे तब आपको
न्याय याद नहीं आया, तब सद्भाव की राजनीति याद नहीं आई। आप कभी दर्शन करने नहीं गए तब सद्भाव याद नहीं आया। गांधी परिवार कभी दर्शन करने नहीं गया, रामलला के तो सद्भाव याद नहीं आया। और अगर ऐसा सद्भाव बेचना चाहते हो तो इस सद्भाव का फिर कौन खरीदार मिलेगा? आप कह रहे हो रामलला सबको लेके चले, आपने अच्छी बात कही, तो रामलला को प्रणाम करने जाना चाहिए था ना आपको। अब आप कह रहे हो हमारे नाम भी बेनामा कर दो, ऐसा नहीं चलता। अब जनता बौरी नहीं ना महाराज। जोशी जी ने सामाजिक न्याय की बात कही, किस मंशा से कही मैं उस बहस में नहीं जाता। मैं सामाजिक न्याय का बड़ा पक्षधर खुद हूं। अयोध्या का विषय तो समाधान प्राप्त हो गया, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, ठीक। भगवान कृष्ण भी सामाजिक न्याय के अद्भुत प्रतीक हैं जोशी जी। क्या यही कहने वाला था, अद्भुत। और राम जी और कृष्ण जी, इन दोनों से भी ज्यादा बड़े सामाजिक न्याय के प्रतीक कौन है? हमारे महादेव, विश्वेश्वर महादेव। क्या उनके तो साथ जो चल रहे हैं वो सब पिछड़े ही हैं। क्या ससुराल में गए थे तो सास बेहोश हो गई देख के, इतना सामाजिक न्याय कर दिया था उन्होंने बारात में। क्या तो हम जानना ये चाह रहे हैं बड़ा विनम्र भाव से कि चूंकि आप लोगों की सामाजिक न्याय के प्रति जो अदम्य दुर्दम्य आस्था है, जो जिसका प्रकटीकरण हो रहा है, तो क्या हम माने कि उस सामाजिक न्याय के प्रति जो आपकी उत्कंठा है उसके चलते अब अयोध्या में आपसे जो गलती हुई, लेकिन अब आप जो दो महादेव और कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण से जुड़े जो दो विषय हैं उनमें आप आगे चलेंगे? जोशी जी, अमिताभ जी, समाजवादियों के लिए इस देश का संविधान सर्वप्रथम है। अरे अभी आप राम जी का बता रहे थे, संविधान पे आगे गड़बड़ घोटाला ना करो महाराज, बात सीधी करो। अरे सर ना देखिए अमिताभ जी, जो देश चलता है ना वो देश चलता है संविधान से, कानून के विद्यार्थी होने के कारण। ठीक है जोशी जी रुक जाओ, जोशी जी रुक जाओ, अब रुकना होगा। ये जो तर्क है ना ये भोथरा है, लिजलिजा है, गलीज है। मैं 3 कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या भारत का संविधान मुलायम सिंह जी को रामलला के दर्शन करने से रोकता था? क्या भारत के संविधान अखिलेश जी को दर्शन करने से रोकता था? मायावती जी को दर्शन करने से रोकता है? टीली वाली मस्जिद जाने से तो नहीं रोकता संविधान? देवा शरीफ जाने से नहीं रोकता? कलियर पीर जाने से नहीं रोकता? क्या जवाहरलाल जी से लेकर राहुल गांधी तक को अयोध्या में रामलला को 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाने से संविधान रोकता है? इस संविधान के नाम पर राजनीति मत करिए। संविधान की मर्यादा हमको भी पता है मित्र। अगर संविधान की मर्यादा टीले वाली मस्जिद में जाकर नहीं टूटती तो रामलला के दरबार में आने पर कैसे टूट जाएगी? मजाक बना लिया, बोले जी हम लोग संविधान से चलते। ये क्या होता है? मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, वहां का राष्ट्रपति बाइबिल हाथ में लेकर शपथ लेता है, वहां संविधान नहीं है। वो धर्माधारित राज्य है क्या? लोकतांत्रिक देश है। समझ रहे हो? भाइयों इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि अगर अब भी ये प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि पर अपनी भूमिका दिखा दे ये सारा विपक्ष मिलकर। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? डिबेट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।